गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैसेलन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कक्षा 7 की नई प्रश्नावली। उसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। देखो, त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। लेकिन त्रिभुज के और भी कुछ गुण होते हैं। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के जैसे तीनों कोण यानी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। लेकिन हमें अंदर के कोणों से मतलब है कि अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 160 डिग्री होता है और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। अब देखो, जो त्रिभुज होता है, जो देखो समबाहु भी होता है, समद्विबाहु भी होता है और विषमबाहु त्रिभुज भी होता है और समकोण त्रिभुज भी होता है। कई प्रकार होते हैं त्रिभुज के। तो यहाँ पे देखो, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली त्रिभुज और उसके गुण, जिसमें अध्याय अपना स्टार्ट करेंगे 6.1। जो हमारा 6.1 का जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज में क्या में भुजा क्यू आर का, ये देखो भुजा क्यू आर का क्या है? डी मध्य बिंदु है। ये त्रिभुज यहाँ पे आकृति दी हुई है हमारे प्रश्न नंबर 1 में। इसमें हम इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। क्या दे रखा है? पीएम खालिस्तान। पीएम के आगे खालिस्तान दे रखा है और पूछ रहा है पीएम क्या है। जो पीएम क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्यू आर पर पीएम क्या क्या है? क्यू आर पर शीर्ष, देखो शीर्ष मतलब सिर को बोलते हैं, ऊपर वाली चोटी। शीर्ष पी से क्या है? लंब है, लंब है। देखो, लंब कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा पे लंब कब होती है? जब वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और 90 डिग्री को इस कोने से दर्शाते हैं। यानी देखो, एक कोण तो ऐसा होता है गोल वाला, वो 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन जैसे ये कोने वाला आ जाए ना, तो समझ लेना कि इस कोण का क्या है? 90 डिग्री, और वो क्या है? लंब है। तो देखो, पी एम क्यू आर पर क्या है? शीर्ष पी से क्या पड़ती है? लंब है। इसके बाद देखो पी डी, पी और डी, ये देखो पी और डी। तो देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? क्यू आर का डी मध्य बिंदु है। तो ये क्या है? मध्य बिंदु है ना। तो देखो पी डी, यहाँ पे पी डी क्या है? पी डी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका, माध्यिका। माध्यिका देखो क्या बोलते हैं? किसी भी शीर्ष से यदि माध्यिका डालते हैं तो जैसे सम्मुख शीर्ष होता है, यानी जैसे इस शीर्ष से हम लोग माध्यिका डाल रहे हैं, तो क्यू आर को क्या कर रही है? आधे आधे बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो इसको माध्यिका बोलेंगे। जैसे क्यू से हम लोग लंबी इस पे डालेंगे तो इसको 2 भागों में यदि विभाजित करती है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। तो ये क्या है? तो पी डी क्या है? पी क्यू आर की माध्यिका है, जो माध्यिका है जो क्या करती है? क्यू आर को समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद देखो, क्या क्यू एम बराबर एम आर? क्यू एम बराबर एम आर। अब देखो, ये बराबर दिख रही है कि दूरी? क्यू एम तो देखो इतनी सी है और एम आर कितनी है? बहुत ज़्यादा है ना। तो ये क्या है कि ये तो इसका मतलब माध्यिका नहीं है, ये केवल लंब है। ये माध्यिका तो डी तक। यदि ये देता क्यू डी बराबर डी आर, तो हम लोग कहते हैं बराबर है। तो ये पूछ रहा है क्या क्यू एम बराबर एम आर है क्या? तो हम इसका जवाब देंगे नहीं। इसका जवाब क्या आएगा? ये बराबर नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे जो 6.1 का प्रश्न नंबर 2 है, उसके अंदर चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, देखो क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज बनाना है, अनुमान से बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं त्रिभुज ए बी सी बना रहा हूँ। तो कोई कैसे भी आपकी इच्छा के अनुसार कैसे भी त्रिभुज बना लो आप। समबाहु बनाओ, समकोण बनाओ, विषमबाहु। तो इसका नाम क्या देना है? ए देना है, बी देना है और सी देना है। तो बी ई एक माध्यिका है। माध्यिका मैंने आपको बताया था, किसी भी शीर्ष से यदि माध्यिका डालते हैं तो सामने वाली भुजा है ना, उसको क्या करते हैं? आधे आधे भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे तो क्या है? बी ई, यानी बी से स्टार्ट करना है तो ई, यानी ई बिंदु कहाँ पे दे? इनके बीच में देना पड़ेगा। यहाँ देता हूँ मैं ई बिंदु, यानी इसका बीच में होना चाहिए और अनुमान से लाइन खींच दो। ये हो गई बी ई एक माध्यिका हो गई और ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसके बाद देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो क्या करना है? सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ आपके लिए। जैसे ये त्रिभुज हो गया, कच्चा चित्र हो गया अपने त्रिभुज का। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे P दे दिया, यहाँ पे Q दे दिया, यहाँ पे R दे दिया। देखो PQ तथा PR त्रिभुज में क्या है? शीर्ष लंब। इसको देखो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? जैसे PQ और PR त्रिभुज में क्या बनाना है? शीर्ष लंब बनाना है। शीर्ष लंब का मतलब क्या है? किसी भी मतलब भुजा पे यदि लंब होता है तो वह क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ये पता है। तो हम देखो यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज का है ना, सबसे पहले तो कच्ची आकृति ऐसे बना लोगे। उसके बाद में इसी को जैसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बना रहा हूँ। ये त्रिभुज हो गया,
इस त्रिभुज के बाद में ये देखो शीर्ष लंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद देखो पी क्यू और पी आर, तो यहाँ पे मैं पी बिंदु दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पे क्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पे आर दे रहा हूँ। तो ये देखो ये त्रिभुज है ना, देखो यहाँ पे ये लंब हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये भुजा है पी क्यू, उस पर ये देखो ये लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर से आएगा। और यदि पी आर भुजा है तो ये इधर से आएगा, तो यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो ये आकृति इसमें नहीं बनेगी, इसमें आकृति बनेगी ये वाली। इससे क्या है ना, आप पहले कच्चा चित्र बना के देख लोगे तो इसको आराम से इसको बना सकोगे। इसके बाद देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब है, और कहाँ है, त्रिभुज के बहिर्भाग में। देखो इसका त्रिभुज कैसे बनेगा, इसका त्रिभुज ऐसे बनेगा, और ये बन गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ एक्स वाई और जेड, ये हो गया अपना त्रिभुज। इसके बाद में देखो एक शीर्ष लंब है वाई एल, एल तो यहाँ पे है ही नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं, बहिर्भाग यानी बाहर के भाग में। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि एक शीर्ष पर लंब हो और 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक डॉट 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 से लाइन खींच रहा हूँ, और ये देखो 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पे एल नाम दे दिया। तो अब देखो ये त्रिभुज है, इस पर बहिर्भाग में देखो शीर्ष लंब कौन सा आ रहा है, वाई एल आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग इसका चित्र बना सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद चलते हैं हमारे जो प्रश्न नंबर 3 है, उसके अंदर देखो हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, आकृति खींचकर पुष्टि करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। देखो सबसे पहले हमें आकृति खींचनी है, और कौन सा त्रिभुज बनाना, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। सबसे पहले देखो ये देखो मैं यहाँ पे एक रेखा खींच रहा हूँ, ये देखो सबसे पहले ये रेखा खींच रहा हूँ, उसको क्या नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी और क्यू। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिखते जाना है आपको। सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू एक आधार लेते हैं, पी क्यू एक आधार लेते हैं, पी क्यू एक आधार लेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद शीर्ष बिंदु क्या लेंगे, आर। शीर्ष बिंदु आर ले लिया। अब देखो शीर्ष बिंदु मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ, ये देखो आर ले रहा हूँ, आर ले लिया। इसके बाद में आर लेते हैं, इसको नोट करते जाना साथ साथ। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक पी क्यू एक आधार लेते हैं, उसके बाद शीर्ष बिंदु आर ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, पी आर तथा क्यू आर को मिलाते, क्यू आर को मिलाकर क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखो अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, तो क्या क्या बोला था हम लोगों ने, जैसे पी आर को मिला दिया और आर क्यू को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में शीर्ष आर से, तो यहाँ पे देखो ये पी आर और क्यू आर क्या हो गए, बराबर, पी आर बराबर क्यू आर, ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। इसके बाद शीर्ष आर से पी क्यू पर एक लंब डालते हैं, शीर्ष आर से पी क्यू पर लंब डालते हैं, जो क्या करेगा, पी क्यू को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करेगा, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद में देखो यहाँ से लेके यहाँ पे मैं लंब डाल रहा हूँ, और इसको देखो मैं एस नाम दे रहा हूँ। तो देखो इसको एस नाम दे दिया और इस पर लंब डाल दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पी एस बराबर क्या हो गया, एस क्यू, और ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का, यानी लंब हो गया ना। अब देखो इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि क्या पूछ रहा है कि पुष्टि करो एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखो ये क्या है, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से डाला गया लंब है या नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यों, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, पी क्यू पर आर एस एक क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ये लिख दिया। यानी पी क्यू पर आर एस क्या है, एक शीर्ष लंब, क्योंकि 90 डिग्री कोण बना रहे हैं यहाँ पे। और क्या है, देखिए आर एस एक माध्यिका भी है, आर एस एक माध्यिका भी है।
तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। तो हमारा जो अध्याय 6.1 था उसी के अंदर 3 ही प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1, 2, 3। हमने एक एक प्रश्न को यहाँ पे हल किया आपके सामने। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।